बुंदेलखंड में चंद रुपयों के लिए गरीब परिवारों की मासूम बच्चों की यौन शोषण की आज तक की खबर का बड़ा असर हुआ है। खबर के बाद प्रशासन के तमाम आला अधिकारी रात को ही लाव लश्कर के साथ जांच के लिए पूरे इलाके में पहुंचे और यही नहीं, उनकी ये जांच करीब रात भर चलती रही है और जिन गरीब परिवारों के बारे में आज तक ने खुलासा किया था उनसे आला अधिकारियों ने पूछताछ भी की है। मजिस्ट्रेट जांच के भी आदेश दिए गए हैं। आज तक ने ऑपरेशन नरक लोक दिखाया था जिसका असर हुआ है और इसी असर के बाद अब पूरी रात छापामारी लगातार चलती रही। चित्रकूट का इलाका जहां पर मासूम बच्चियों को खदान में काम करवाया जाता था और मजदूरी देने के एवज में उनका यौन शोषण किया जाता था। बोलते हैं अपना शरीर दे दो, हम तुमको काम पे लगाएंगे, तो हम दे देते हैं अपना शरीर। वहाँ पे एक नहीं रहते हैं, हजारों आदमी रहते हैं। हमारी मंजूरी के पाछे वो इज्जत देता है, नहीं बचाता है इज्जत खातिर कहने, हमसे नहीं कर जा रहा है। आज तक के ऑपरेशन नरक लोक का बड़ा असर। प्रशासन और पुलिस के आला अफसरों ने डाला डेरा। मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश। पहले जरा ये समझ लीजिए कि कैसे बुंदेलखंड के चित्रकूट में चंद रुपयों के लिए खनन के धंधे में लगे कुछ सफेद पोश मासूम बच्चियों का कर रहे थे शोषण। गरीबी के मारे इन अभागे लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर 100-150 रुपए की मजदूरी देने के बदले कुछ दरिंदे चित्रकूट की इन मासूम बच्चियों का शोषण कर रहे थे। आज तक की पड़ताल में दर्द की ऐसी दास्तानें सामने आई कि किसी की भी रूह कांप जाए और इसी हैवानियत को हमने बेपर्दा किया था ऑपरेशन नरक लोक में। हाँ, क्या कहते हैं? कहते हैं काम करना हो तो करो, जो इस तरह काम करोगे तो हम लगाएंगे ना, चले जाओ अपने घर, लेकिन हम करेंगे। पहाड़ के पीछे एक बिस्तर लगा नीचे, उधर ही लेके जाते हैं, एक एक जन करके जा। अब हम गए, हम चले, दूसरी गई, दूसरी चले, तीसरी, ऐसे होता। नहीं करते हैं तो मार रहे हैं, गाली दे रहे हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं, क्या कर, दर्द होता है, समाज सही लेते। ऑपरेशन नरक लोक में आज तक ने दिखाया था कि कैसे दिन भर हाड़ तोड़ मेहनत करने वाली बेटियों को शाम को अपनी मेहनताना हासिल करने के लिए रेप तक का शिकार होना पड़ता था। इसके चंद घंटे के बाद ही मजदूरी के नाम पर बलात्कार के मामले में प्रशासन की नींद टूट गई। खबर चलने के साथ ही मजिस्ट्रेट जांच के आदेश जारी हो गए और फिर अगले कुछ घंटों के भीतर जिला प्रशासन के सारे बड़े अफसर इलाके में थे। वही अफसर जो अब तक ऐसे मामलों की बात को खारिज कर रहे थे। प्रशासन का अमला देर रात तक इलाके में डेरा डाले रहा। आज तक की संवाददाता मौसमी सिंह को पुलिस प्रशासन की ओर से भी सारी जानकारी मुहैया कराने के लिए दर्जनों फोन आए। एसपी चित्रकूट के दफ्तर से ईमेल भेजकर आज तक से पीड़िता और दोषियों की जानकारी मांगी गई है। आला अफसर बंगले छोड़कर अब पीड़ितों के पास पहुंच रहे हैं, लेकिन आखिर अब तक ऐसे मामलों की अनदेखी क्यों? सवाल कई हैं। क्या जिले के अफसरों को इस शोषण की भनक तक नहीं लगी? प्रतिक्रिया लेने के बाद भी आला अफसर कार्रवाई क्यों टालते रहे? आखिर ऐसे जघन्य मामले में खबर चलने तक का इंतजार क्यों? क्या प्रशासन को अवैध खनन उद्योग की कोई खबर नहीं, या प्रशासन जानबूझकर इसकी अनदेखी करता रहा है? और सवाल ये भी कि क्या अब इन मजलूमों की आवाज प्रशासन ईमानदारी से सुनेगा? बहरहाल अब आज तक के खुलासे के बाद प्रशासन हरकत में आया है। डीएम शेषमणि पांडे और जोन के आईजी, सीईओ समेत आला अधिकारी रात को छानबीन और पूछताछ में जुटे रहे। इस खबर से सोशल मीडिया में भी हड़कंप मच गया। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी योगी सरकार से इस मसले पर कार्रवाई करने की मांग की है। उम्मीद की जानी चाहिए कि चित्रकूट की मासूम बच्चियों को इंसाफ मिलेगा।
मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।